हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार है कर रहे हैं। तो आप सभी का दोबारा से वेलकम करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स यानी कि गहरी भावनाएं आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? तो यस, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिया गया है उसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बस थोड़ा सा बच के रहिएगा फेकर से, ठीक है, फ्रॉडर से, जो लोग स्कैम कर देते हैं या कर सकते हैं। बस ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बस यही मेरा नंबर है। ठीक है, तो चलिए, आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? आपको इन कार्ड्स को देखना है और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, देखते हैं आज रात उनके डीप इमोशंस और डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं। पॉलिटिक्स, यहां पर है स्लोइंग डाउन, यहां पर है कंपैरिजन, यहां पर है मोरालिटी, यहां पर है अवेयरनेस, ओके, यहां पर है वी आर द वर्ल्ड, द मास्टर, यहां पर है पास्ट लाइव्स, सप्रेशन, एक कार्ड और ले लेते हैं। यहां पर है मोमेंट टू मोमेंट एंड बॉटम ऑफ डेक है हीलिंग। ठीक है, तो गाइस एक मिनट पहले मैं देख लेती हूँ, कैमरे में दिख रहा है आपको कार्ड्स? ओके, आपको कार्ड्स विजिबल है, राइट? ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन दिख रहे हैं, मुझे वैसे तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, बट मेजरली जो दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 7 नंबर, 5 नंबर, यस, यहाँ पर 2 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 10 की एनर्जी भी निकल के आई है, वाओ। यानी कि मुझे 10 की एनर्जी से या तो आपको 10 हो सकता है इस रीडिंग के बाद दिख जाए एंजल नंबर, या फिर बहुत दिख रहा है, ठीक है, 10 एंजल नंबर, या फिर हो सकता है कि यस एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। 10 क्या होता है? 10 नंबर किसका होता है? कंप्लीशन को दिखाता है, यानी कि खत्म होने को। ठीक है, तो यानी कि ऐसा दिख रहा है एक जो साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप में चली आ रही है, चाहे वो नेगेटिव हो और मे बी कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, बट अधिकतर लोगों के लिए तो नेगेटिव साइकिल ही चले आ रही है। या तो आपके पार्टनर बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कंप्लीटली सेपरेशन में डाल दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अब ये ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, और होगी भी एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, देखो पॉलिटिक्स की एनर्जी निकल के आई है, जैसे आपको कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, राइट? देखो पॉलिटिक्स की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो कोई तो यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो पॉलिटिक्स कर रहा था आप दोनों के बीच में, या पॉलिटिक्स करके आप दोनों को अलग कर दिया है। किसी की इंटेंशंस बहुत खराब दिख रही हैं, एक सांप की जैसे। सांप क्या होता है? जहरीला होता है। सांप क्या होता है? कभी भी डस देता है, समझ रहे हो? तो कोई तो ऐसा है जो सामने तो ऐसा दिखा रहा था इनको, हो सकता है आपके पार्टनर को या मे बी आपको, ठीक है, कि ये बहुत अच्छे हैं। देखो फेस देखो यहाँ पर,
स्माइल वाला, आपका बहुत केयर करते हैं या आपके पार्टनर का बहुत ख्याल रखते हैं, वेल विशर हैं, अच्छा सोचते हैं, मे बी अच्छा अच्छा बोलते हो, बट इंटेंशन देखो भाई, यहां पर दिख रहे हैं इंटेंशंस। पॉलिटिक्स देखो कितनी, मतलब आप कार्ड को ही देखोगे ना, आपको खुद भी फील होगा, एहसास होगा। देखो खुद ही देखो कैसे इंटेंशन है, कितनी गलत इंटेंशन है। आप देखो यहां पर दिख कुछ रहा है, बहुत मासूम, इनोसेंट, बहुत भोला भाला या भोली भाली, कोई भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ऐसा कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। आप खुद कार्ड देखो, जो हो सकता है आपको भी बहुत ऐसा दिखा रहा हो कि मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत अच्छी हूं, मे बी आपके साइड से भी हो सकता है। देखो एक की एनर्जी नहीं है, मे बी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपके साइड से भी कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग एक दो हो सकते हैं, और इनके साइड से भी ऐसे लोग हैं जो, जिन लोगों की वजह से आज आप लोगों का रिश्ता बहुत हैम्पर हुआ है। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की वजह या टूटने की वजह ये लोग ही बने हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है उनकी बातों में आए या उनके कहने पर चले, या उनकी बातें सच्ची लग रही थी। होती है ना कभी कभी जो गलत बातें होती हैं, जो झूठ होता है वो बहुत सच लगता है, वो बहुत ऐसा लगता है सही है। झूठ तो झूठ ही रहता है ना, सच क्या है, सच तो सच ही रहता है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी, आपके पार्टनर ना उनकी बातों में आए तो कहीं ना कहीं इनको झूठ भी सच लग रहा था। ओके तो यहाँ पर कंपैरिजन के कार्ड से मुझे, आप खुद देखो, कंपैरिजन का कार्ड बता रहा है यहाँ पर जो ये पेड़ है वो बहुत ड्राई सा, बहुत खराब सा दिख रहा है, राइट। कार्ड देखो, और यहाँ पर एकदम से यस बहुत फ्रेश सा दिख रहा है, ग्रीन है, यहाँ पर ब्राउन है। क्या दिखाता है ग्रीन, तो ऐसा दिखाता है ना बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा, एक तरीके से जवान टाइप, मतलब समझ रहे हो आप, और ये बूढ़ा टाइप। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ ना कुछ अब इनको ना कंपेयर करके देख रहे हैं। आज इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में कुछ लोग हैं, या जो सिचुएशन रही है, या हो सकता है कि जरूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इनकी नेगेटिविटी है, राइट। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो नेगेटिविटी, या फिर हो सकता है इनका ईगो है, जो भी है, इनको आज ऐसा फील हो रहा है कि यार गलती करा मैंने, मुझे मतलब आज अपनी सिचुएशन को कंपेयर करके देख रहे हैं एज कंपेयर्ड आपके। तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पहले आपके साथ सब कुछ अच्छा था, आप इनको समझते थे, सपोर्ट करते थे, बहुत बहुत ख्याल करते थे, बहुत केयर करते थे, बट आज कहीं ना कहीं जब अपनी सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं कि वहां पर अब ये कैसे होगा, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। अगर किसी की बातों में आने की वजह से या किसी और की वजह से इन्होंने कनेक्शन बनाया, रिश्ता बनाया, आपको छोड़ा, हो सकता है किसी और से शादी कर ली आपके पार्टनर ने, राइट। या हो सकता है कि करने जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई और आ गया था, आपको छोड़ दिया था, किसी थर्ड पर्सन को इन्होंने एंट्री दे दी थी। जो भी है आज इनको कंपेयर करके तो फील हो रहा है कि यार मैंने गलत ही किया, क्यों ही मैं इसके साथ कनेक्शन में आया या आई, ठीक है। मतलब क्यों ही मैंने किसी की सुनी, अपने दिल की क्यों नहीं सुनी, मैंने क्यों नहीं समझ पाया। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस का कार्ड आप देखोगे ना, अवेयरनेस के कार्ड से भी आप खुद ही कार्ड देखो, इनको किसी की गलत इंटेंशंस आज समझ में आ रही है। इनको पता चल रहा है कि जो मैं करने जा रहा था या करने जा रहा हूं या कर रहा हूं या कर रही हूं, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है, वो मैं गलत ही कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है। आप देखो किसी की इंटेंशन आज ये ना बच के रह रहे हैं, क्योंकि इनके साथ इतना पॉलिटिक्स हो गया है आज इनकी जो भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दशा सही नहीं दिख रही है, यानी कि इनकी सिचुएशन, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा क्रिएट करके रखी है किसी ने। तो कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, दे फील टोटली डिस्ट्रॉयड, दे फील टोटली लॉस्टेड, दे फील सब खत्म हो गया है, ठीक है, ऐसा इनको फील होने लगा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूं, यस ये अब बचकर चल रहा है, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से या थर्ड सिचुएशन से या जो भी है। अब ये किसी की बातों में नहीं आते, सुन तो लेते हैं, सुनते आज भी है। मे बी आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, बट सुन तो आज भी रहे, बट किसी की बातों में नहीं आना चाहते, क्योंकि बातों में आके तो चीजें बहुत खराब की है, और मे बी अब खराब भी हो गया है, तो वही है, तो अब नहीं सुनना चाहते, ठीक है।
देखो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की यहाँ पर पहले क्या था ना, ये किसी और की बातों में आने की वजह से ये हील भी नहीं थे, या हील इनके चक्रास ब्लॉक हो गए थे, या फिर मतलब गलत करते करते ना ये नेगेटिव इतना हो गए थे, इतना नेगेटिविटी भर दी थी किसी ने इनके माइंड में। आप खुद सोचो, अगर कोई किसी ऐसे का साथ हम रहे जो बहुत नेगेटिव है, जो बहुत गलत है, तो उसकी सोच भी हम, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो हम कैरी करते हैं, राइट। अगर आप पॉजिटिव पर्सन के साथ रहोगे या पॉजिटिविटी में रहोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट ही करोगे, राइट। और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं की एनर्जी को आप कैरी करोगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी, मुझे यही दिख रहा है कि इतना नेगेटिव हो गए थे जहां पर इनके चक्रास ब्लॉक हो गए थे, ठीक है। बट काफी हद तक इनके चक्रास एक्टिवेट होते हुए मुझे यहाँ पर काफी हद तक इनकी जो हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये मे बी हीलिंग इसलिए हो रही है, आप प्रे कर रहे हो, आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, आपने हीलिंग कराई है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इनका हार्ट चक्रा हील्ड दिख रहा है। यहाँ पर जो मुझे सैक्रल चक्रा और क्राउन चक्रा भी हील होगा, ठीक है, धीरे धीरे वो भी हील होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी प्रोसेस में, इन प्रोसेस समझ लो, ठीक है। बट हाँ, हार्ट चक्रा फील हो रहा है तो आपके लिए ये हील हो चुका है, तो ये आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, इमोशंस फील कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा इनका हील हो चुका है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड के कार्ड से एंड द माइसर के कार्ड, द मास्टर के कार्ड से दिखाई दे रहा है कि, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की खुशी हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। इनको ऐसा फील, देखो चाहे आप मानो चाहे ना मानो, प्यार तो आप भी करते हो, राइट। तभी तो रीडिंग भी देख रहे हो, नहीं तो नहीं देखते। आपको हर्ट जरूर होगा, आप पेन में जरूर होगे, आपको दर्द जरूर होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार मैं नहीं करती इससे प्यार, या नहीं करता, मुझे नहीं मतलब है। पर कहीं ना कहीं अपने दिल से पूछो कि आज भी आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि आप दोनों एक, मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, इनकी आपकी लाइफ इनके अराउंड ही घूमती है। ऐसे में इनको भी वही फील होता है कि कुछ भी हो, इनकी लाइफ भी आपके अराउंड ही घूमती है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को यस बहुत ज्यादा एक दूसरे को मिरर करते हुए या फील करते हुए एक दूसरे को लेकर, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा फील होता है। समटाइम्स आपको भी होता है, आपको पता है कि आपकी जो जर्नी है वो एक ट्विन फ्लेम की है या फिर सोलमेट की है, राइट। आप फील कर पाते हो ना, ऐसे ये भी वैसा ही फील करता है। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि ये आपसे कह नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। ऑब्वियस सी बात है, जब तक इंसान एक्शन नहीं लेगा, बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं, तो तब तक उसे कैसे ही पता चलेगा, राइट। तो बट हाँ, ये एनर्जी जरूर दिखाई दे रही है, इनको पता तो चल रहा है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट रखते हो, कितना मैटर करते हो, ठीक है। मतलब इनकी दुनिया भी आप ही के आसपास है, मतलब आपको सोचने के लिए ये मजबूर है कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने के लिए, आपके लिए। तो ये ऐसा फील कर पाते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सॉरी पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का, आप देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। ऐसा है कि कुछ पिछले जन्म का या उससे पिछले जन्म का कुछ ऐसा कनेक्शन है जहां पर कुछ ऐसे लोग, अगर आप यहां पर देखो गिरगिट दिख रही है आपको कार्ड में, राइट। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ आपने या आपके पार्टनर ने कुछ तो कर्मा क्रिएट किया है, एक बैड कर्मा दिखाई दे रहा है। वही बैड कर्मा को ना ये बैलेंस करने आए हैं, ठीक है, बैलेंस करने आए। इसीलिए ये थोड़ा सा यस आपको जो पेन देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसी वजह से हो रही है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को इतना ज्यादा ये हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये आपको लेकर इतना सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए इतना ज्यादा दिखाई दे रही है, इंटेंस। कहीं ना कहीं अपनी गलती भी रियलाइज हो रही है, बट बहुत बोझ सा फील हो रहा है। अब जब से इनके चक्रा, खास करके हार्ट चक्रा एक्टिवेट हुआ है ना, मे बी आपने हीलिंग कराई है या फिर आप प्रे भी कर रहे हो ना ऊपर वाले से, गॉड से, तो यहाँ पर इनकी हीलिंग हो रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चक्रास एक्टिवेट होते हुए और कहीं ना कहीं आपके बारे में ये बहुत ज्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, मतलब गिल्ट है,
बहुत एक स्ट्रॉन्ग गिल्ट है जो भी इन्होंने आपके साथ किया, इस कनेक्शन में किया, इस रिश्ते में किया, उसका गिल्ट भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं ये मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड दिख रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, थोड़ा सा स्लो जरूर है बट एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके भी देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो यहां पर है द चैरियट। तो जहां चैरियट के कार्ड से मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि देखो ये आपको अपनी मतलब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आज इनको सही गलत में डिफरेंस करना समझा है। आज इनको पता चला है कि आप सही थे, आप सही कहते थे, आप हमेशा राइट रहे हो और कोई और उसकी इंटेंशन सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम में है कि ये अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि द चैरियट का कार्ड एक्शन को दिखा रहा है। देखो हाई स्पीड में घोड़े दौड़ रहे हैं, अगर आप देखो, और ऐसा लग रहा है ना ये आ रहा है इनके ऊपर से चढ़कर आपके पार्टनर, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ आपके पार्टनर अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में एक बहुत खराब फाइट्स हुई है, बहुत कुछ बोला एक दूसरे को, बहुत दिल दुखाया एक दूसरे का, आपने भी दुखाया है। ठीक है, उन्होंने तो दुखाया ही है, आपने भी बहुत कुछ बोल दिया। हाँ गलती इनकी रही होगी वो है, बट कहीं ना कहीं वही इनके दिमाग में चल रहा है। जो भी आपने अगर इनसे कुछ कहा कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लूंगा या बना लूंगी, मैं भी तुम्हें चीट करूंगा या तुम्हें कभी अच्छा ना हो, कुछ भी ऐसा बोला कि तुम पछताओ, तुम्हारे साथ बुरा हो, कुछ भी आपने अगर कहा है, तो आज कहीं ना कहीं ये वही चीजें सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, सोचते बहुत है। ठीक है, और सोच रहे हैं तो बुरा भी फील हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कर दिया। ठीक है, स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है। तो यहां पर है द हैंगमैन। तो कहीं ना कहीं ये स्टक तो दिख रहे हैं, स्टक है, लेना चाहते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहे हैं, बस सोच ही रहे हैं, मतलब स्टक दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्टक फील हो रहा है, बहुत बस प्रे कर रहे हैं आपके लिए ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से, कि कैसे भी आप दोनों का रियूनियन हो जाए, कैसे आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना। खुद को बदलना भी चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को, खुद को ये बदलने पर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत याद आते हो आप, आपका प्यार, आप कितना ख्याल रखते थे, कितना सपोर्ट करते थे, कितना कुछ किया है आपने, और बदले में इन्होंने आपका दिल ही दुखाया है, हार्ट ब्रेक ही दिया है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आज इनको गिल्ट है, रिग्रेट है, बुरा फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि यार गलत ही कर दिया मैंने, मतलब मैंने क्यों ही करा, गलती मुझसे क्यों ही हुई। तो ये सब सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहीं भी मन नहीं लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मेरा पार्टनर तो बहुत खुश है, वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है, या बहुत हैप्पी है, तो ऐसा नहीं है। वो दिख जरूर, हो सकता है आपको दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आप देख रहे हो, आप गलत देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है दुनिया को दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी तो यही एनर्जी निकली है जहां पर ये परेशान है। ठीक है, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी प्रॉब्लम में ये फंसे हैं, इसीलिए आपको फील हो रहा है। बट यहाँ पर बहुत सैड है, बहुत परेशान है आपके पार्टनर, कुछ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई। ठीक है, कंपैरिजन का कार्ड क्यों है, अगर हो सकता है कि ये भी चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, अभी ये खुश है तो आगे चलकर ये एनर्जी इनकी है। ठीक है, आगे चलकर ऐसा ये फील करेंगे। पता नहीं मैं बहुत फ्लम्बल कर रही हूँ गाइस तो सब थोड़ा सा ठीक है, फ्लम्बल कर रही हूँ, एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एनर्जी दिख रही है कि ये बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और कहीं अकेले में चले जाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा अकेलापन दिखाई दे रहा है, बहुत रिग्रेट सा महसूस कर रहे हैं, बहुत मतलब सैड है, परेशान है अपनी सिचुएशन को लेकर। आज इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप थे तो एक साथ था, एक सपोर्ट था, एक पिलर की तरह कोई था इनके साथ। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कंप्लीटली अकेले हो गए, कोई नहीं है इनकी लाइफ में जो इनको समझता हो, इनको प्यार करे, इनको केयर करे, कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं बस आज आप याद आ रहे हो, आपका ही प्यार याद आ रहा है आपसे। आज खुद भी ना आपको लेकर इतना इमोशनल फील कर रहे हैं, मतलब याद आते हो आप,
बहुत याद आते हो। अब याद तो आते हो पर स्टक है, इसीलिए आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं। और अगर आप करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है वो मुझे याद कर रहा है तो मैं कॉल मैसेज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा करते हो तो, क्योंकि जो इनकी प्रोसेस चल रही है ना यूनिवर्स की, कि इनको रियलाइज हो, इनको पता चले, इनको सबक मिले, इंटरफेयर मत करना, ठीक है। ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे जब एक सही टाइम आएगा ना, ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि कोई मतलब कोई थर्ड पर्सन इनका दिमाग खराब कर दिया है। आप खुद कार्ड देखो, किसी ने इनको इतना हेडेक कर दिया है, इतना सरदर्द कर दिया, इतना परेशान है, इतना पेन में, देखो सर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, लिटरली इतना परेशान है ये, ठीक है। मोरालिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर मोरालिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपके क्लोज रहना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज इनको सबक मिला है, इनको लाइफ लेसन मिले हैं, कहीं ना कहीं आज इनको एहसास हो रहा है कि ये गलत थे, ठीक है। कहीं अगर ये बहुत ईगोस्टिक थे, बहुत ईगो दिखाते थे, बहुत घमंड दिखाते थे, तो अब ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं, ठीक है। भले ही अपने घमंड को दूर करके, घमंड को हटाकर, ईगो को हटाकर ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, जो आज तक इन्होंने कभी नहीं बोला। क्योंकि ये रियलाइज कर रहे हैं आज अपनी गलती, क्योंकि आज तक तो ये रियलाइज ही नहीं करते थे ना अपनी गलतियों को। इनको ऐसा लगता था जो ये कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं, यही सही सोच रहे हैं, यही सही कर रहे हैं। बट आज इनको फील हो रहा है, इसीलिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यस ये आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, बट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा समय आ जाए, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आप लौट कर आ जाओ, काश सब कुछ ठीक हो जाए आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, ये ऐसा फील कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके लिए इंटेंसिटी, आपके लिए प्यार, आपके लिए इमोशन, स्पार्क इनका बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, गाइस मैंने आपको बताया था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगेन यही क्लैरिफाई करने के बाद भी जोडिक साइन निकल के आए हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अवेयरनेस का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि ये ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आज, ये बहुत गहरी चिंतन में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि यार मैंने किसका साथ दिया, मतलब किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड सिचुएशन को, या ये बहुत ज्यादा सोच रहे कि मैंने कितना गलत कर दिया उसकी, उनकी बातों में आकर या उनकी बातें सुनकर मैंने कितना गलत कर दिया। बेसिकली ये ना अपनी गलती को आज रियलाइज कर रहे हैं कि हो सकता है पैसों के लिए इन्होंने किसी की सुनी या आपको छोड़ा, या तो ऐसा हो सकता है आपका करियर, फाइनेंसेस स्ट्रांग है, इनको ऐसा लगता था कि आपको मैच नहीं कर पाएंगे, आपकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोड़ा था। जो भी रीजन था, अगर मटेरियलिस्टिकली कोई रीजन था तो आज ये पछता रहे, अपनी गलतियों को लेकर ही पछताते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं खुद को हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा अकेले, बहुत बद गए हैं, बहुत फंस गए हैं, ऐसा फील हो रहा है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड से ना, यस प्यार तो है, इमोशंस है, जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हो ऐसे आप खुद ही देख लो 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बता रहा है, ऐसे ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है। हाँ, प्यार और फीलिंग्स दोनों के मन में एक दूसरे के लिए दिखाई दे रही है। मे बी आपके मन में उतना है नहीं है, क्योंकि इनने बहुत हर्ट किया है, बहुत दिल दुखाया, होता है इंसान ना बहुत हर्ट हो जाता है तो उतना प्यार नहीं होता है उसे, बट इनके मन में तो दिखाई दे रहा है जैसा आपके मन में था पहले, ठीक है, ऐसे ही उतना ही दिखाई दे रहा है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि आज ये ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपसे बात की जाए नहीं की जाए, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये नहीं रह पाएंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है आपके बिना ये नहीं रह सकते, नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आप मतलब देखो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स साथ में आया है, तो एक सोलमेट एनर्जी दिख रही है, एक इमोशनली कनेक्शन। आज तक क्या था, एक प्रैक्टिकल था, एक बहुत इमोशनल था। आप दोनों की बात कर रही हूँ, आप में से हो सकता है आप इमोशनल थे, आप दिल से सोचते थे, बहुत प्यार करते थे, और ये प्रैक्टिकल थे, आप दिल को पहले रखते थे फिर दिमाग को रखते थे, ये दिमाग को पहले रखते थे फिर दिल को रखते थे, राइट।
तो कहीं ना कहीं आज आप दोनों सेम ही सोच रहे हो, सेम पेज पे हो। यानी कि अगर आप इमोशनल थे, बहुत प्यार करते थे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हुए हो, तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही दिखाई दे रहे हैं कि बहुत इमोशनल होते हुए आपके लिए, आपको लेकर बहुत प्यार फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को क्रेव कर रहे हो, एक दूसरे के बिना दोनों ही नहीं रह पा रहे हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छा है, और आपको लग रहा है ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। मतलब गलतफहमी हाँ दोनों को ही दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे, मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। द मास्टर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द मास्टर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा दिखाई दे रहा है आपको पाना इनकी विश फुलफिल है, यानी कि आपको पाना, आपके साथ रहना ये चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन ये चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगेन क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इतना सफल करने के बाद भी तो आपका प्यार चाहिए इनको, आप चाहिए, ठीक है। इनकी ये इंटेंशन है और आज इंटेंशन, इनके इरादे बिल्कुल सच्चे हैं। पहले इन्होंने आपको बहुत घुमाया है या फिर झूठ बोला है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, बहुत दिल दुखाया है, पर आज ये इनकी भावनाएं आपको लेकर ना बहुत स्ट्रांगली सच है और बहुत बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तब पास्ट लाइफ्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पास्ट लाइफ्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस के कार्ड से दिख रहा है कि छुपा रहे हैं, देखो फील तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, और जो लोग आप दोनों के साथ कनेक्टेड हैं, जो कर्मा जिनके साथ आपका जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि गलत किया था, गलत हो रहा है, मतलब फील कर रहे हैं कि हाँ वो लोग गलत इंसान है, पर दिखा नहीं रहे कुछ, मतलब उनके साथ टर्म्स मतलब है, साथ में है, उनको अवॉइड जरूर कर रहे हैं, बीच में खटास जरूर आ रखी है, थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, बट कहीं ना कहीं यस यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि 8 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अभी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, क्या ये फील कर रहे हैं, क्या ये सोचते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं, छुपा तो रहे हैं पर बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है। बहुत जल्दी बात करनी है क्योंकि घुट रहे हैं, ये अंदर ही अंदर से घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं यस आप अगर इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो काम आ रहा है, ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहो। अब कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं हो जाती गाइस, टाइम तो लगता है। अगर आपको इच्छा भी कुछ है ना, वो पूरी होने में टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं कि आज इच्छा रखी और कल पूरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, यस डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको अपने पार्टनर को लेकर ना सोचना है, मतलब आपको जो आप कर रहे हो इनके लिए, रिचुअल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक्स कर रहे हो, या फिर जो भी कर रहे हो, XYZ जो भी कर रहे हो करो, क्योंकि वो काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है। सप्रेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सप्रेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं, अभी नहीं, पर दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, पर आप बहुत याद आ रहे हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि यस आप बहुत याद आते हो, आपके साथ कनेक्शन याद आता है, आज मतलब पास्ट याद आ रहा है, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा है जो बहुत अच्छा था। इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि आप कितने लॉयल थे, आपने कितनी ऑनेस्टी दी थी, लॉयल्टी दी थी, पर वही ऑनेस्टी लॉयल्टी को ये मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यस इनको पता है आप काइंड हार्टेड हो, आप बहुत दिल के साफ हो, आप इनको माफ कर दोगे, आप इनके लिए कुछ भी कर दोगे। थोड़ा सा बदला हुआ जरूर देख रहे हैं आपको, पर आप इनसे प्यार करते हो, इनको एहसास है, इनको पता है कि आप है, आपका प्यार है, तो आप माफ कर दोगे। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन भी रहा है तो भी इनको ऐसा लगता है कि उसे छोड़ देंगे और आपको लॉयल्टी देंगे, तो यस डेफिनेटली आप मानोगे, आप आओगे, क्योंकि आपको भी लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, हार्मनी चाहिए। हालांकि ये आपको बदला हुआ भी देख रहे होंगे, पर एक दिल में ना होप है इनकी कि चीजें सही हो जाएंगी आपके साथ, ठीक है। हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, हीलिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ। हाँ बहुत जल्दी आपके पार्टनर खुद को बदलते हुए, खुद को बदल कर आपकी तरफ आ रहे हैं,
बदल कर आ रहे हैं, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्म करके आ रहे हैं, खुद को चेंज करके आ रहे हैं और इस कनेक्शन को फिर से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, यस, बहुत जल्दी आप देखोगे इनका बदला हुआ रूप, प्यार देंगे, बहुत केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे आपका। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आज दिख रही थी आपके पार्टनर की। 7 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, आप उनकी फीलिंग्स। तो गाइस रीडिंग पसंद आए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को, तो फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यस, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।